में जैसे रोशन रोही का केस आया, तो इस तरह का इससे पूर्व में भी केस कभी हुआ होगा किसी का, तो उसमें जज साहब ने क्या जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो चीज़ हम लोग जज साहब को दिखाते हैं। अभी आया है, हम लोग को PLJR आता है, इसमें क्या होता है वो समझिए कि अभी जो जजमेंट का देखिए 20/2/2025 का जजमेंट, तो हम लोग को जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा, एक ऊपर में ही आप चाहे तो कैमरामैन को दिखा सकते हैं। अब कोई मुस्लिम महिला है, उनको शादी के बाद मेंटेनेंस का राइट बनता है, या कोई आदमी शादी नहीं भी किया और उससे एक बच्चा उत्पन्न हो गया यानी नाजायज संतान, तो उस बच्चा का वो आदमी बच्चा पैदा करके भाग गया, तो उसको मेंटेनेंस देगा कि नहीं देगा? वो तो कहेगा हम तो शादी नहीं की तो मेरा बच्चा नहीं। इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि द वैलिडिटी ऑफ मैरिज और पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड इन ए प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 इज टेंटेटिव एंड नॉट फाइनल, इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू ऑर्डर ऑफ एनी सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट। ये तो अब इस चीज़ पर कभी भी कोई मामला आएगा तो हम लोग निकालेंगे, और ये पेज नंबर दिया है कि 281 पर इसके संबंध में विस्तृत जानकारी को बचाने में जो निर्दोष लोग यदि कोई फंस गए हैं, समाज जब बना तो समाज में एक चीज़ का देखिए कि अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बुरे लोग कम हैं, लेकिन बुरे लोगों को समय पर सही समय पर उनको नहीं रोका गया तो समाज रहने लायक नहीं। यदि किसी ने डकैती किया, किसी ने मर्डर किया, तो हम लोग उसको सज़ा दिलवाने के लिए काम करते हैं। कोई निर्दोष अगर यदि फंस गया तो उसको निकालने के लिए काम करते हैं। वकील की भूमिका यही होती है मुख्य रूप से। तो कुछ वकील अपराधियों को बचाने में लगाते हैं तो वो गलत है। कुछ वकील अपने ज्ञान का उपयोग निर्दोष को, जो बच्चे निर्दोष फंसे हुए उनको बचाने में लगाते हैं, तो वो सदुपयोग हो गया अपने ज्ञान का। कोई आदमी नौकरी में है और बिना कारण के पुलिस प्रशासन या जो कोई पदाधिकारी है उनसे घूस मांगा, घूस में पैसा नहीं दिया तो नौकरी से निकाल दिया। इसमें लोग हारते भी हैं, जीते। आपका काम है फैक्ट, जो उस केस की परिस्थितियां हैं उनसे न्यायालय को अवगत कराइए, और हम न्यायालय को मनगढ़ंत कहानी नहीं बना सकते हैं। जो रिकॉर्ड पर है, पुलिस ने अनुसंधान, कोई केस जब होता है तो पुलिस अनुसंधान करती है। अब उसके बाद पुलिस का काम है जांच करेगी, तो यहाँ आएगा तो पता चला कि भाई लगे CCTV कैमरा का अवलोकन किया तो पता चला कि इस तरह की कोई वारदात हुई नहीं, तो वो रिपोर्ट में लिख देंगे कि इनके साथ कुछ इस तरह की वारदात नहीं हुई है, और पुलिस को FIR करके हमको जेल भी भेज दिया था, मगर रिपोर्ट में बाद में आया कि इस तरह की कोई वारदात नहीं है। तो हम लोग न्यायालय को बताएंगे कि हुजूर ये इल्ज़ाम जो लगाया गया वहाँ CCTV कैमरा का देखिए फोटो, इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई, तो निर्दोष है, इनको छोड़ दिया जाए। तो जो तथ्य है उसी में से हम लोगों को सबूत निकाल के दिखाना होता है। अगर इस तरह की कोई बातें हुई होगी, अभी एक जगह ऐसा था कि एक व्यक्ति को किसी ने चाकू मारते हुए इल्ज़ाम था कि इसने चाकू मारा। हमने गवाह से सिंपल बात पूछा कि तुम चाकू मारते हुए देखे कि चाकू निकालते हुए देखे? तो बोला कि हमने चाकू वो पकड़ा था और उसको खींचते हुए हम देखे। तब हम कोर्ट में यही बोले कि ये मारते हुए नहीं देखा, क्या पता कोई मार दिया हो और ये चाकू निकाल रहा हो और इसी पर इसको समझ के उसको फंसा रहा हो। और उसी बात पर जज साहब कन्विंस हुए और उसको बाइज्जत बरी किए थे, क्योंकि मारते हुए नहीं देखा था, वो चाकू को खींचते हुए देखा था। तो आरोप लगने के बाद वो डायरेक्ट पुलिस जेल नहीं भेजती है। पुलिस का काम है कि जो व्यक्ति को अरेस्ट करेगा 24 घंटा के अंदर में, अधिकतम समय 24 घंटा है, 24 घंटा के अंदर में उसको संबंधित न्यायालय जो है, कोर्ट, वहाँ पे उसको प्रस्तुत करना है। अब कोर्ट में जो जज साहब होते हैं या न्यायिक दंडाधिकारी, अधिकतर वही देखते हैं, मजिस्ट्रेट जो होते हैं, CGM, उनका काम होता है कि उनको देखेंगे कि भाई इनका गिरफ्तारी जायज़ है कि नाजायज़ है। उनको लगेगा कि नाजायज़ तरीके से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है तो उनको पुलिस को डांटेगा कि कैसे गिरफ्तार कर लिया आप, इनको काहे लेकर आए, छोड़िए इनको, और वो आदेश देंगे। और उनका रिमांड को हम लोग रिफ्यूजल कहते हैं कि उनको कस्टडी में लेने से वो रिफ्यूज कर देंगे। तो पुलिस अपना निजी मुचालका पर भरवा कर उनसे कि तुमको जब कभी भी कोर्ट में बुलाया जाएगा तुम आओगे, लिख दो, और लिख के उसको छोड़ देता है।